फतेहपुर उपचुनाव प्रभारी और सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मानव भारती यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री मामले को लेकर प्राथमिकता के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री घोटाले मामले में अब तक हुई जांच में पाया गया है कि मानव भारती विश्वविद्यालय ने करीब 6 लाख फर्जी डिग्रियां बांटी थी। उन्होंने कहा कि एक एक डिग्री के एवज में 3 से 10 लाख रुपए लिए गए थे। इसके हिसाब से मानव भारती विश्वविद्यालय में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इतने बड़े स्तर के घोटाले के बावजूद मामले में गिरफ्तार सभी लोगों को जमानत मिल गई और सरकार कुछ नहीं कर पाई। राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि मामले में कुछ नहीं कर पा रही है और इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री मामले की जांच की मांग केवल विपक्ष ही नहीं कर रहा, बल्कि बीजेपी सरकार के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी मामले की सीबीआई जांच करने का सुझाव दे चुके हैं। इसके अलावा फतेहपुर उपचुनाव में टिकट आवंटन में परिवारवाद के प्रश्न पर राजेंद्र राणा ने कहा कि ये कहीं नहीं लिखा है कि राजनेता का बेटा राजनेता और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा। हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो टिकट की मांग करे। कांग्रेस की ओर से ये बात स्पष्ट है कि टिकट आवंटन में परिवारवाद बिल्कुल नहीं हुआ है। और क्या कहना है राणा का, सुनिए। एक मामला हमने धर्मशाला का किया है कि 4 जनवरी 2013 को एक रजिस्ट्री हुई है और कीमत उस ज़मीन की आज की डेट में 20 करोड़ के लगभग है और उस समय 20 नहीं होगी तो 10 करोड़ होगी। हम ये कह रहे हैं कि 7-8 साल पे 10 करोड़ होगी, तो 75 लाख ही रजिस्ट्री हुई है। कांगड़ाई जिला में भाजपा के जो नेता लोग हैं उन्होंने जो 6-6 करोड़ रुपया सर्कल रेट गवर्नमेंट का रेट बनता था 98 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराई हुई हैं और अंडर वैल्यू रजिस्ट्री कराई हैं। तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि अंडर वैल्यू जो रजिस्ट्रियाँ कराई हैं ये 2 नंबर का पैसा कैसे खत्म हुआ और क्या सरकार इसकी इंक्वायरी कर रही है? जो सरकार को चूना लगाया क्या उसकी सरकार ने कोई भरपाई करी है? और ऐसे मामले जैसे मैंने आपको बताया कि 38 कनाल ज़मीन 19 बीघा ज़मीन क्रिकेट स्टेडियम के साथ खरीदी गई है और ऐसे व्यक्ति के नाम खरीदी गई है जो कि एक छोटा सा किसान है। तो ये संभव नहीं है कि एक छोटा सा किसान करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीद लेगा। तो ये सारा इंक्वायरी का विषय, हम इंक्वायरी मांग रहे हैं कि सरकार इसकी जांच करे और असली कौन लोग हैं जो जिन्होंने 2 नंबर का पैसा जो यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया है उनका पता लगाया जाए। और ये मामला एक मामला नहीं और भी अनेकों मामले होंगे। देखिए, फर्जी डिग्री का मामला जो है ये पिछले लगभग 1.5 साल से चल रहा है। इसको विधानसभा के अंदर भी उठाया गया, बाहर भी उठाया गया है और फर्जी डिग्रियों का मामला अब हम लोग तो उठा ही रहे थे, अब तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग भी उठा रहे हैं। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि मामला जो है लगभग 20,000 करोड़ का मामला है। 5 लाख से ज़्यादा डिग्रियां बेची गई हैं। अगर एवरेज 4 लाख रुपये अभी जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि 3 से 10 लाख के बीच में पैसा ये लेते थे, तो लगभग ये 20,000 करोड़ का मामला है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर डिग्रियां बेची गई हैं और एसआईटी जो बनाई थी उसकी कोई खास रिपोर्ट नहीं आई है। टोटल जो है 6 लोग जो हैं एसआईटी के गठन से पहले गिरफ्तार किए थे और 2 लोग बाद में किए जिनके सारे बेल आउट हो चुके हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा फर्जी बढ़ा हुआ है और ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री शांता कुमार जी ने भी कही है कि जो असली गुनाहगार हैं उनको बचाने की जो है सरकार कोशिश कर रही है। इसलिए मामला जो है इसको जो है सीबीआई को दिया जाए। हम बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं। और ये जब मामला उठा था यूनिवर्सिटी के अकाउंट से करोड़ों रुपया निकला है, किसको पैसा गया? 2008 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय का मसला है ये 2 बार जो है कैबिनेट में रिजेक्ट हुआ क्योंकि ये शर्तें पूरी नहीं करते थे। इसमें 30 बीघा इनके पास ज़मीन थी और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 50 बीघा ज़मीन चाहिए थी। तो तीसरी बार जो है हम ये बार बार कह रहे हैं कि क्या लेन देन हुआ उस समय, कौन लोग थे वो और क्या कारण हुआ कि शर्तें पूरी ना होने के बावजूद भी इजाज़त दी गई। जबकि ये यूनिवर्सिटी चलाने वाला जो राजकुमार राणा नाम का व्यक्ति है, हरियाणा से संबंध रखता है, इसका पिछला जो रिकॉर्ड था वो भी सारा संदेहजनक था और इसके ऊपर 420 के कई मुकदमे दर्ज थे। तो इस सारा का सारा मामला गंभीर मामला है और सरकार जो है इसमें कुछ लोगों को लिपापोता करने की कोशिश कर रही है। हम बार बार कर रहे हैं सरकार इस मामले को जो है सीबीआई को दिया जाए कि 1 या 2 दिन में जो है हमारे कैंडिडेट्स हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे। दिल्ली लिस्ट चली गई है और जल्दी ही हमारे चारों कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। चुनाव होते हैं तो चाहवान काफ़ी लोग होते हैं जिन लोगों ने काम किया होता है, परंतु टिकट एक व्यक्ति को मिलती है। परंतु ये बात सही है
इस बार कांग्रेस पार्टी ने चारों के चारों चुनाव क्षेत्रों में सर्वे करके जो है वो टिकट देने का फैसला किया है। अब जिसको भी टिकट मिलेगी बाकी को सबसे मिलकर काम करेंगे। और ये कांग्रेस में नहीं है, ये भाजपा में भी एस्पायरेंट है और ये अधिकार है आदमी का कि टिकट मांगना हर आदमी का अधिकार है। तो वहाँ भी ऐसे बगावती लोग हैं। जब टिकट फाइनलाइज हो जाएगी तो हम लोगों के साथ बैठेंगे और पार्टी को साथ मिलकर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में तो मुद्दों की भरमार है। अब तो सरकार जो है ना हिमाचल प्रदेश में कोई डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट के नाम पर शून्य, घोषणाएं हुई हैं, काम शून्य, महंगाई आसमान पार कर गई है। सिलेंडर का भाव 1000 पहुंच गया जो 400 रुपये था। डीजल, गैस, पेट्रोल, हर चीज़, खाने की चीज़ें जो है वो आसमान छू रही हैं। लोग तंग हैं सरकार से, कर्मचारी तंग है। जो चुनावों में 2017 में सरकार ने, भाजपा ने जो वायदे लोगों के साथ किए थे, वो दृष्टि पत्र जारी कर दिया कि दृष्टि पत्र घोषणा पत्र के नाम पर, उस पर सरकार की नज़र ही नहीं गई है। तो बहुत सारे इशू हैं, कर्मचारी, पुलिस वाले, हर तबका इस सरकार से तंग है। और मुझे लग रहा है कि इस बार बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अगर लोगों को लगता है कि सरकार बढ़िया काम कर रही है तो निश्चित तौर पर सरकार का लोग साथ देंगे। अगर लगता है कि सरकार निकम्मी, निठल्ली और निष्क्रिय है तो सरकार को बाहर का रास्ता, उसको आईना जरूर दिखाएंगे। आते हैं तो मसले खड़े होते हैं और मसले जब खड़े होते हैं तो सुलझाए भी जाते हैं। ये सदियों से होता आ रहा है और पंजाब का जो मसला है उसको भी जो है सुलझाने के लिए पार्टी लगी है और जल्दी सुलझाएगी। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।